विंद और अनुविंद का वध। संजय ने कहा, राजन, अब सूर्य नारायण ढल चुके थे। कौरव पक्ष के योद्धाओं में से कोई तो युद्ध के मैदान में डटे हुए थे, कोई लौट आए थे और कोई पीठ दिखाकर भाग रहे थे। इस प्रकार धीरे धीरे वह दिन बीत रहा था, किंतु अर्जुन और श्री कृष्ण बराबर जयद्रथ की ओर ही बढ़ रहे थे। अर्जुन अपने बाणों से रथ के जाने योग्य रास्ता बना लेते थे और श्री कृष्ण उसी से बढ़ते चले जा रहे थे। राजन, अर्जुन का रथ जिस जिस ओर जाता था उसी उसी ओर आपकी सेना में दरार पड़ती जाती थी। उनके बांस और लोहे के बाण अनेकों शत्रुओं का संहार करते हुए उनका रक्तपान कर रहे थे। वे रथ से एक कोस तक के शत्रुओं का सफाया कर देते थे। अर्जुन का रथ बड़ी तेजी से चल रहा था। उस समय उसने सूर्य, इंद्र, रुद्र और कुबेर के रथों को भी मात कर दिया था। जिस समय वह रथ रथियों की सेना के बीच में पहुंचा, उसके घोड़े भूख प्यास से व्याकुल हो उठे और बड़ी कठिनता से रथ खींचने लगे। उन्हें पर्वत के समान सहस्त्रों मरे हुए हाथी, घोड़े, मनुष्य और रथों के ऊपर होकर अपना मार्ग निकालना पड़ता था। इसी समय अवंती देश के दोनों राजकुमार अपनी सेना के सहित अर्जुन के सामने आ डटे। उन्होंने बड़े उल्लास में भरकर अर्जुन को 64, श्री कृष्ण को 70 और घोड़ों को 100 बाणों से घायल कर दिया। तब अर्जुन ने कुपित होकर 9 बाणों से उनके मर्म स्थानों को बीन दिया। तब 2 बाणों से उनके धनुष और ध्वजाओं को काट डाला। वे दूसरे धनुष लेकर अत्यंत क्रोध पूर्वक अर्जुन पर बाण बरसाने लगे। अर्जुन ने तुरंत ही फिर उनके धनुष काट डाले तथा और बाण छोड़कर उनके घोड़े, सारथी, पार्श्वरक्षक और कई साथियों को मार डाला। फिर उन्होंने एक क्षुरप्र बाण से बड़े भाई विंद का सिर काट डाला और वह मरकर पृथ्वी पर जा पड़ा। विंद को मरा देखकर महाबली अनुविंद हाथ में गदा लेकर रथ से कूद पड़ा और अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करते हुए उससे श्री कृष्ण के ललाट पर चोट की, किंतु श्री कृष्ण उससे तनिक भी विचलित ना हुए। अर्जुन ने तुरंत ही 6 बाणों से उसके हाथ, पैर, सिर और गर्दन काट डाले और वह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिर गया। विंद और अनुविंद को मरा देखकर उनके साथी अत्यंत कुपित होकर सहस्त्रों बाण बरसाते अर्जुन की ओर दौड़े। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने बाणों द्वारा उनका सफाया कर दिया और वे आगे बढ़े। फिर उन्होंने धीरे धीरे श्री कृष्ण से कहा, घोड़े बाणों से बहुत व्यथित हो रहे हैं और बहुत थक गए हैं। जयद्रथ भी अभी दूर है। ऐसी स्थिति में इस समय आपको क्या करना उचित जान पड़ता है। मेरे विचार से जो बात ठीक जान पड़ती है वह मैं कहता हूँ, सुनिए। आप मजे से घोड़ों को छोड़ दीजिए और इनके बाण निकाल दीजिए। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम जैसा कहते हो मेरा भी यही विचार है। अर्जुन ने कहा, केशव, मैं कौरवों की सारी सेना को रोके रहूंगा। इस बीच में आप यथावत सब काम कर लें। ऐसा कहकर अर्जुन रथ से उतर पड़े और बड़ी सावधानी से धनुष लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। इस समय विजयाभिलाषी क्षत्रिय उन्हें पृथ्वी पर खड़ा देखकर अब अच्छा मौका है इस प्रकार चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन्होंने बड़ी भारी रथ सेना के द्वारा अकेले अर्जुन को घेर लिया और अपने धनुष चढ़ाकर तरह तरह के शस्त्र और बाणों से उन्हें ढक दिया। किंतु वीर अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को सब ओर से रोककर उन सभी को अनेकों बाणों से आच्छादित कर दिया। कौरवों की असंख्य सेना अपार समुद्र के समान थी। उसमें बाण रूप तरंगे और ध्वजा रूप भंवरें पड़ रही थी। हाथी रूप नाग तैर रहे थे। पदाती रूप मछलियां कल्लोल कर रही थी तथा शंख और दुंदुभियों की ध्वनि उसकी गर्जना थी। अगणित रथावली उसकी अनंत तरंगमाला थी। पगड़ियां कछुए थे, छत्र और पताकाएं फेन थे और हाथियों के शरीर मानो शिलाएं थी। अर्जुन ने तटरूप होकर उसे अपने बाणों से रोक रखा था। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन और श्री कृष्ण
पृथ्वी पर खड़े हुए थे, तो ऐसा अवसर पाकर भी कौरव लोग अर्जुन को मार क्यों नहीं सके। संजय ने कहा, राजन, जिस प्रकार लोभ अकेला ही सारे गुणों को रोक देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने पृथ्वी पर खड़े होने पर भी रथों पर चढ़े हुए समस्त राजाओं को रोक रखा था। इसी समय श्री कृष्ण ने घबराकर अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहा, अर्जुन, यहाँ रणभूमि में कोई अच्छा जलाशय नहीं है, तुम्हारे घोड़े पानी पीना नहीं चाहते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत ही अस्त्र द्वारा पृथ्वी को फोड़कर घोड़ों के पानी पीने योग्य एक सुंदर सरोवर बना दिया। ये सरोवर बहुत विस्तृत और स्वच्छ जल से भरा हुआ था। एक क्षण में ही तैयार किए हुए उस सरोवर को देखने के लिए वहां नारद मुनि भी पधारे। इसमें अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने एक बाणों का घर बना दिया, जिसके खंभे, बांस और छत बाणों ही के थे। उसे देखकर श्री कृष्ण हंसे और बोले, खूब बनाया। इसके बाद वे तुरंत ही रथ से कूद पड़े और उन्होंने बाणों से बिधे हुए घोड़ों को खोल दिया। अर्जुन का ये अभूतपूर्व पराक्रम देखकर सिद्ध, चारण और सैनिक लोग वाह वाह की ध्वनि करने लगे। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात यह हुई कि बड़े बड़े महारथी भी पैदल अर्जुन से युद्ध करने पर भी उन्हें पीछे न हटा सके। कमल नयन श्री कृष्ण मानो स्त्रियों के बीच खड़े हों, इस प्रकार मुस्कुराते हुए घोड़ों को अर्जुन के बनाए हुए बाणों के घर में ले गए और आपके सब सैनिकों के सामने ही निर्भय होकर उन्हें लिटाने लगे। वे अश्चर्या में उस्ताद तो है ही। थोड़ी ही देर में उन्होंने घोड़ों के श्रम, गिलानी, कंप और घावों को दूर कर दिया तथा अपने कर कमलों से उनके बाण निकालकर मालिश करके और पृथ्वी पर लिटाकर उन्हें जल पिलाया। इस प्रकार जब वे नहाकर, जल पीकर और घास खाकर ताजे हो गए तो उन्हें फिर रथ में जोत दिया। इसके बाद वे अर्जुन के साथ फिर उस रथ पर चढ़कर बड़ी तेजी से चले। इस समय आपके पक्ष के योद्धा कहने लगे, अहो, श्री कृष्ण और अर्जुन हमारे रहते निकल गए और हम उनका कुछ भी ना बिगाड़ सके। हमें धिक्कार है, धिक्कार है। बालक जैसे खिलौने की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार वे एक ही रथ में चढ़कर हमारी सेना को कुछ भी ना समझकर आगे बढ़ गए। उनका ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर उनमें से कोई कोई राजा कहने लगे, अकेले दुर्योधन के अपराध से ही सारी सेना, राजा धृतराष्ट्र और संपूर्ण भूमंडल नाश की ओर बढ़ रहे हैं। किंतु राजा धृतराष्ट्र की समझ में ये बात अभी तक नहीं बैठती। कौरव पक्ष के वीर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चल चुके थे। इसलिए अर्जुन बड़ी तेजी से जयद्रथ की ओर बढ़ रहे थे। कोई भी योद्धा उन्हें रोक नहीं पाता था। उन्होंने सारी सेना के पैर उखाड़ दिए थे। श्री कृष्ण सेना को रौंदते हुए बड़ी तेजी से घोड़ों को हाँक रहे थे और अपनी पांचजन्य शंख की ध्वनि करते जाते थे। ये देखकर शत्रु पक्ष के रथी बहुत उदास हो गए। धूल के कारण इस समय सूर्य देव भी बहुत ढक गए थे तथा बाणों से व्यथित होने के कारण सैनिक लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर देख भी नहीं पाते थे।